नमस्ते। मैं डॉक्टर बी डी पाटिल, हिंदी विभाग, KLS गोगटे पदवी पूर्व महाविद्यालय बेलगाम, आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आप लोगों ने पसंद किए, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक लाइक्स मुझे और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा देती है। तो आइए आज की इस कक्षा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए उसको 3 काल में हम विभाजित करते हैं। पहला है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ऐसे 3 कालों में हम उसका विभाजन करते हैं। मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का भक्ति काल, और इस भक्ति काल को कहा जाता है सुवर्ण काल, हिंदी साहित्य का सुवर्ण काल। और सुवर्ण काल इसलिए कहा जाता है कि इस काल में भक्ति का साहित्य बहुत बड़ी मात्रा में लिखा गया। इस काल में अनेक संत होके चले गए, जिन संतों ने इस धरती को जीवन का मार्ग दिखाया, मनुष्य को जीवन का मार्ग दिखाया। अपने भक्ति के वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा, भजनों के द्वारा उन्होंने इंसान को इंसानियत सिखाने का अनमोल ऐसा कार्य किया है। इसलिए इस काल को, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल के फिर 2 विभाग बनाते हैं हम लोग। पहला है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के संत कवि ऐसे हैं जैसे कि संत कबीरदास, संत रैदास, संत तुलसीदास। लंबी ऐसी क्या है इसकी फेहरिस्त है, जिन्होंने श्री राम की भक्ति की, उनके गुणगान में काव्य की रचना की। उसी तरह कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास, मीराबाई, रहीम ऐसे अनेक संत हैं जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की और श्री कृष्ण के गुणगान में काव्य की रचना की। तो आइए आज की इस कक्षा में ऐसे ही एक कृष्ण भक्त के जीवन परिचय का ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। यह है संत सूरदास। संत सूरदास जिन्होंने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की, श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना और उनके गुणगान में अनेक पदों की रचना की है। तो ऐसे संत सूरदास का जीवन परिचय हम देखेंगे। आपका जन्म 1478 ईस्वी सन में हुआ और आपके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि आपका जन्म मथुरा आगरा मार्ग के पास रूनकता नामक एक छोटा सा गांव है, इस रूनकता गांव में आपका जन्म हुआ, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। तो कुछ विद्वानों का यह मानना है कि आपका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक एक छोटे से गांव में हुआ है। तो इस तरह आपके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। आपका जन्म एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। आपके पिता, जिनका नाम रामदास था, एक निर्धन ब्राह्मण थे, गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और वह गायक थे। धार्मिक ग्रंथों का गायन करके अपनी जीविका चलाते थे। तो ऐसे एक छोटे से परिवार से आपका ताल्लुक़ था। कहते हैं संत सूरदास
जन्मांध थे। इसके बारे में भी विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं, कुछ ग्रंथों में ऐसा संदर्भ आया है कि संत सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध यानी जन्म से अंधे, उनको दिखाई नहीं देता था, वो जन्म से ही अंधे थे। लेकिन कुछ विद्वान इस बात को नकारते हुए कहते हैं कि संत सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे, बल्कि शायद कुछ समय पश्चात उनकी आंखें चली गई थी, इसलिए वह अंधे हो गए थे। तो संत सूरदास अंधे थे। गऊ घाट के पास संत सूरदास जो है वह गीतों का गायन करते थे। वहीं पे उनकी मुलाकात महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुई और उन्होंने वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी और फिर उसके बाद गोवर्धन स्थित श्रीनाथ मंदिर में वह कीर्तन करने लगे। हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ भागवत पुराण, इस भागवत पुराण को सूरदास के काव्य का मूल आधार माना जाता है। सूरदास ने श्री कृष्ण की भक्ति में जितने भी पदों की रचना की है, जो भी पद गाए हैं, उन सारे अनमोल रचनाओं का आधार भागवत पुराण है, ऐसा विद्वानों का मानना है। सूरदास ने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि उनके गीत सुनने के लिए साक्षात श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट होते थे और वह बैठकर उनके गीत सुनते थे। श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन सूरदास जी अपने गीतों में करते हैं। तो इसलिए साक्षात भगवान उनके मुख से उनकी लीलाओं को सुनने के लिए प्रकट होते थे। संत सूरदास अंधे थे, लेकिन वह जन्म से अंधे थे यह इसीलिए मानना कठिन है क्योंकि अपने पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का उन्होंने वर्णन अप्रतिम ऐसा किया है। जब वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं, उनकी नाजुक मिजाजी का वो सुंदर वर्णन करते हैं, गोपिकाओं के साथ छेड़खानी का, मस्ती का जब वो वर्णन करते हैं, तो उनका वह वर्णन पढ़कर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई अंधा व्यक्ति इतना सुंदर वर्णन कैसे कर सकता है। सूरदास के श्री कृष्ण के अति सूक्ष्म वर्णन को देखते हुए विद्वान इस बात पर भरोसा नहीं करते कि वह जन्म से अंधे थे। हिंदी साहित्य में सूरदास के रचनाओं का बहुत बड़ा महत्व है। उनकी रचनाएं 3 प्रमुख उनके ग्रंथों में देखने को मिलती है। पहला उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है सुरसागर, दूसरा है सुरसारावली और तीसरा है साहित्य लहरी। इन 3 ग्रंथों में उन्होंने श्री कृष्ण के अनेक लीलाओं का वर्णन किया है। श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति इन पदों के द्वारा की है और उन पदों को इन 3 ग्रंथों में समाहित किया गया है। ये 3 ग्रंथ श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन में है, उनका गुणगान करने वाले ये तीनों ग्रंथ हैं। सुरसागर यह उनका ग्रंथ है। कहते हैं संत सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना की है, लेकिन केवल 8-10 हज़ार पद ही प्रकाश में
आए हैं। सूरदास की मधुर कविताएं और भक्तिमय गीत लोगों को भगवान की तरफ आकर्षित करते थे। इतना सुंदर वह अपने पदों का गायन करते थे। कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल रूप तथा बाल सुलभ क्रीड़ाओं का अप्रतिम वर्णन सूरदास किया करते थे। सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है। श्री कृष्ण के बाल रूप और उनकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं का जैसा वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा संपूर्ण विश्व साहित्य में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। उनके गीतों से कहते कि उनके गीतों से राजा अकबर भी बहुत प्रभावित था। वो खुद उनसे मिलने चला आया था। संत सूरदास अपने रचनाओं में वात्सल्य रस, शांत रस और श्रृंगार रस का निरूपण करते हैं। तो इस तरह संत सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप और बाल सुलभ क्रीड़ाओं का सुंदर वर्णन किया है। उनकी मृत्यु के बारे में विद्वानों में ऐसी धारणा है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी सन में हुई है, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी सन में हुई है। और उनके मृत्यु का स्थान है गोवर्धन के निकट पारसौली, एक छोटा सा स्थान है। इस पारसौली स्थान पर इनका मृत्यु हुआ है। तो इस तरह दोस्तों हम देखते हैं कि संत सूरदास जिन्होंने भक्ति काल में श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की, उनके भक्ति में उन्होंने अनेक गीतों की रचना की, अनेक पदों की रचना की। अंधे होने के बावजूद अप्रतिम ऐसा उन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन अपने पदों में किया है। और उनकी आवाज़ लोगों को आकर्षित करती, श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में भक्ति पैदा करती थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। ऐसे ही वीडियो को पसंद करते रहे, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घर में रहकर ही अध्ययन करें। धन्यवाद।